अनिरुद्ध जब दिखता है कि जनक परेशान है, उसे तकलीफ हो रही है, वो सबके सामने आता है। यहाँ वो अर्ची को भी बहुत अच्छी खासी बातें सुनाता है, लेकिन चीजें यहाँ से धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो काफी ज्यादा मजेदार भी है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जब सभी लोग होते हैं और तमाशा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और जनक को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कैसे जीतेगी। क्योंकि जब अर्ची अनिरुद्ध के पास में जाती है, उसे तकलीफ हो रहा होता है और ये बातें कहीं ना कहीं अब जनक समझ जाती है और वो समझाना चाहती है कि देखो आपकी शादी हुई है, आप उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन आप उनको तकलीफ नहीं दे सकते। लेकिन जब बारी आती है, डॉक्टर से जब बुलाते हैं कि ठीक है अब इनकी हालत ठीक है, हम क्यों ना जनक कहीं बुला ले अंदर इनके पास में रहने के लिए, ताकि जब ऑपरेशन हो तो जनक यहीं सामने हो। अब यहाँ पे ना जब अनिरुद्ध के लिए ये सारी बातें चल रही होती है, लेकिन अर्ची के लिए जो मुसीबत ये क्रिएट हो जाती है कि भाई उसे दुबई जाना है। तो अब यहाँ पे सृष्टि भी उसे मैनिपुलेट करने लगती है, उसे इस कदर मैनिपुलेट कर देती है तमाशा करने के बाद में कि अब अर्ची भी राजी होती है कि उसे यहाँ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट दुबई जाएगी और दुबई जाने के बाद में वहाँ पे जो भी अपना कार्य है वो अपना कार्य करके ही वापस आएगी। देखो जनक को भी दुबई जाना था, ये तो सबको पता है कि भाई उसको भी जाना था, लेकिन वो जाएगी नहीं क्योंकि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है। वो अपने जितने भी शूटिंग के डेट्स थे वो सबको कैंसिल करवा देती है। लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा होता है आदित्य का भी, लेकिन आदित्य यहाँ पे जब साथ देने के ठान लिया होता है तो साथ देता है वो। लेकिन जब अर्ची का डैड यहाँ पे आता है और जब उसे पता चलता है कि कैसे अर्ची ने धक्का दिया था जनक को, तो इन सभी चीजों को लेकर के वो भी गुस्सा होता है। लेकिन अब जब सबके सामने चुनौती ये आती है कि आखिरकार क्या अनिरुद्ध सच में जनक से ही प्यार करता है, क्योंकि डॉक्टर्स बार बार आकर के जिक्र इसी बात की कर रहे होते हैं कि वो अपनी पत्नी को बुला रहे हैं, यानी कि जनक रैना को, ना कि किसी और को। तो बार बार जनक को ही अंदर जाने के बाद जब उठने लगती है तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रहते हैं। अब देखो हालात तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे अपू भी आती है, यहाँ पे उसका हस्बैंड भी आता है। अब इन सभी चीजों को देख करके ना अब ये लोग और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक गरीब इस अमीर हॉस्पिटल में क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे साफ साफ बता देता है कि मुझे तो आप लोग अपना रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है। तो जो लालन बोल रहा होता है वो बिल्कुल सही बोल रहा होता है। इन लोगों की अब ना ऐसी हालत हो चुकी होती है कि कोई भी इज्जत नहीं करता, और लालन को तो वैसे भी सच्चाई पता है कि भाई मेरे ही प्रॉपर्टी पे ये लोग अपना साम्राज्य खड़ा करके मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सबक सिखाने की तो बारी मेरी है ना। अब को लगता है कि शायद अगर वो माता रानी से दुआ करेगी तो शायद उसका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा, और वो ये करती भी है। लेकिन अब काफी लोगों को इस चीज से बहुत बुरा लगता है। वो लोग चाहते हैं कि अथॉरिटी को मना करे, लोग अथॉरिटी इस गाने को रुकवा दे। लेकिन जो अथॉरिटी वहां पे होते, जो नर्सेज वहां पे होते, वो लोग उल्टा अबू के गाने को सपोर्ट करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि गाना अच्छी गा रही है, और बाकी में जो भी यहाँ पे मरीज थे ना वो सभी लोग ऊपर के फ्लोर में, तो उनको आवाज नहीं जाएगी। अब चिंता मत कीजिए, इन्हें अपनी जो भी पूजा पाठ करनी है वो करने दिया जाए। अब यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद में ये लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम लोग तो रोकना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अब कहीं ना सच में चिंता इन लोगों की भी बढ़ रही होती है कि ये लोग चाह के भी जनक को ना रोक पा रहे हैं और ना ही बाकी लोगों को अनिरुद्ध के पास जाने से। अब देखो भाई मजेदार तो बातें यहाँ पे भी होगी, क्योंकि कुछ टाइम में आएगी यहाँ पे मृणाल ने भी। अब यहाँ तमाशा तो तब बढ़ता है जब इसके पोस्ट सीन इन सभी बवाल के बाद में देखने को मिलती है। अनिरुद्ध को जरूरत होती है ऑपरेशन के बाद में, फिर उससे पहले तो जनक तो हमेशा उसके पास रहती है। अब इस चीज को रोकने के लिए ना अर्जी बहुत अच्छी खासी प्लानिंग बनाती है। वो सबको मना कर देती है कि कोई भी जनक को अंदर जाने नहीं देगा। लेकिन जनक एक नर्स का कपड़ा पहन करके जब अनिरुद्ध ठीक हो जाता है तो उसके पास जाती है, उसकी सेवा कर रही होती है। और इस चीज को देखने के बाद जब अर्ची पकड़ लेती है कि वो जनक ही है तो बहुत ज्यादा तमाशा करते हैं। अब देखो इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट यही चीजें होती है जो और ज्यादा ही बवाल कर। जब जनक एक्सपोज हो जाती है और बहुत ज्यादा बेइज्जती उसकी होने लगती है सबके सामने, तो अनिरुद्ध अपने पैरों पर खड़ा होकर के बाहर आ ही जाता है। वो नहीं आना चाहता, लेकिन वो तकलीफ में होता है, बट फिर भी वो जनक की बेइज्जती को सह नहीं पाता है कि जनक तो सही कर रहे थे ना, उसे गलत क्यों बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे बाहर आता है तो अर्ची को बहुत ज्यादा डांट लगाता है। वो साफ साफ बताता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी पत्नी होने के लायक भी नहीं हो, जनक ही है जो मेरा ख्याल रखती थी, तो मेरी वाकई में पत्नी यही है, तुम्हारे से तो मेरी शादी भी पूरी नहीं हुई है। अब देखो इन सभी बातों को सुन करके तो अर्जी पूरी तरीके से बौखला जाती है। अब हो सकता है अनिरुद्ध को मारने की भी पूरी प्लानिंग बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद उसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और उसे तो भाई दुबई जाना था, ये सभी चीजें। तो ये चीजें ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली, क्योंकि अनिरुद्ध के दिल में जो अर्जी के लिए फीलिंग होती है ना, जो एक माया होती है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो ये समझ आता है कि अर्जी अगर मैं तकलीफ में भी हूँ तो वो मेरे साथ कभी नहीं देगी। वो जनक ही है जो तकलीफ में आधी रात को मेरी मदद कर सकती है। तो बस यही कारण होता है कि उसके दिल में जो जनक के लिए एक प्यार होता है ना, वो और ज्यादा ही विकराल रूप ले लेता है। और अब अनिरुद्ध के ऊपर वो हावी होने लगता है और अनिरुद्ध समझ जाता है कि अर्ची नहीं, जनक मेरी पत्नी है। बस यही सारी चीजें होती है जो काफी मजेदार और बेहतरीन होने वाली है। देखो गुरु बवाल तो होगा, लेकिन इंतजार है इसके आने वाले प्लॉट्स की। अब देखो इसमें जो चीजें हैं वो काफी मजेदार है, तो मजा तो आएगी, ये तो दावे के साथ कह सकते हैं। तो बस इंतजार करते हैं इसके नेक्स्ट प्लॉट की। देखो कुछ बवाल होगा, अब इंतजार है ये आखिरकार होने क्या वाला है। क्या जनक की जान सच में खतरे में है, क्योंकि सृष्टि ये बिल्कुल सह नहीं पाएगी। उसे लगता है कि अगर जनक मार दिया जाए तो अर्ची के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या करती है क्या नहीं, ये चीजें देखना मजेदार होगा। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।